ये कहानी है सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जो कि सपने में भी यदि किसी को कोई वस्तु देने का वचन देते तो वो उसका दान कर देते थे। एक बार राजा को ऐसा ही एक सपना आया। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं? हाँ तारामती, मैंने आज एक स्वप्न देखा कि मैंने अपना संपूर्ण राजपाट एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। किंतु समस्या ये है कि कहाँ ढूंढूं उस ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण तुम्हारे सम्मुख है राजन। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान भव। क्या तुम स्वप्न में दिया हुआ वचन निभाओगे या फिर अपने वचन से विमुख हो जाओगे? ब्राह्मण देवता, मैं इसी क्षण अपना संपूर्ण राजपाट आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये तो केवल मेरा दान हुआ और आपको ज्ञात है एक ब्राह्मण को दान के साथ साथ दक्षिणा भी दी जाती है। और हाँ, आपको स्वयं धन कमाकर मुझे दक्षिणा देनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। तारामती, पुत्र रोहित, आओ चलो मेरे साथ। दीजिए। हाँ पुत्र। एक स्त्री होकर आप इतनी रात को इस शमशान भूमि में क्या कर रहे हैं? मैं विवश हूँ। आप भले मानस लगते हैं। कृपया मेरे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। ये सब कैसे हुआ? सर पे डस गया था स्वामी। परमेश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? कैसी परीक्षा? अपने पिता होने के धर्म को निभाइए स्वामी और अपने पुत्र की चिता को अग्नि दीजिए। तारामती, अपने पुत्र की चिता को अग्नि देना मेरा धर्म है, पर मैं इस शमशान भूमि का डोम हूँ और कर लेकर चिता को अग्नि देना मेरा कर्म है। तुम्हें मुझे कर देना होगा तारामती, कर। परंतु मेरे पास
पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है स्वामी। मैं केवल इस आंचल में अपने पुत्र के शव को लपेट कर लाई थी। तो मुझे कर स्वरूप अपना आंचल दे दो तारापति। जो आज्ञा स्वामी। रुक जाओ। धन्य हो तुम हरिश्चंद्र। सचमुच तुम्हारे जैसा धर्म और कर्म की रक्षा करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। युगों युगों तक तुम्हारे सत्यता का लोग स्मरण करेंगे। गुरुदेव विश्वामित्र आप? हाँ हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे पुत्र का जीवन और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस देता हूँ। तथास्तु।